ध्यान दीजिए, सदगुरु कबीर साहब कि झंडा तो हम लोग फहराए, किस रंग में था झंडा? अरे झंडा कौन रंग में? श्वेत रंग में। आपका कौन रंग है? कबीर साहब ने कहा रंग ते रंग उपजे, सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का, अता का करो विवेक। आगे कौन रंग है? आपका कैसा रंग है? तो आप कहेंगे बाबा नहीं जाने। क्या कहिएगा? जो श्वेत रंग कबीर का है, ये श्वेत रंग क्यों है? देखिए आपको मैं बता रहा हूं। आप लोग वैसे मानिएगा कबीर साहब को। अच्छा लोग, पहले आप कोई जग में मौका पर श्रृंगार करते हैं, तो कैसे श्रृंगार करते हैं? कौन चीज से? पिठार से? क्या रंग नहीं रहा? रंग है, लेकिन हम जब श्रृंगार करेंगे तो पिठार से श्रृंगार करेंगे। पहले कोई भी पूजा कीजिएगा तो पहले कबीर साहब को आपको अपनाना पड़ेगा। ताली बजाइए कबीर साहब को। कबीर को अपनाना पड़ेगा। एक बात कही आपसे मैं पूछ रहा हूं, मुंह में पहले दांत आया था? दांत जन्म लिए तो दांत नहीं ना था, तो दांत कैसा निकला? किस रंग का? उजला निकला। अच्छा, मुंह से थूक फेंकिएगा तो कैसा निकलेगा? उजले। और नाक से नट्टा निकलेगा तब वो उजले। आंख से कांची निकलेगा तब उजले। तो आप समझिए, कबीर आप कबीर स्वयं हैं। आप अपना झंडा फहराते हैं और कबीर साहब सबके अंदर समाया हुआ है। इसलिए ताली बजा दीजिए कबीर साहब के लिए। कबीर आप ही के अंदर प्रवेश है, इसलिए तिरंगा झंडा के बीच में मजबूती के लिए बीच में कबीर साहब हैं। इसलिए तिरंगा का बहुत बड़ा महत्व है और सत्य अहिंसा की प्रतीक है। इसलिए तिरंगा पर भी एक बार झंडा फहराते हैं हम लोग, प्रत्येक साल 2 बार। कबीर के बगैर तिरंगा भी नहीं है। कबीर साहब ने बीजक लिखा, बीजक बतावे बीत को, जो बीत गुप्ता हो, ऐसा शब्द लखावे जीव को, जो बूझे बिरला को। एक बात बी देखिएगा, बी जो क, बदरगी का जो को। देखिए को हटा दीजिए तब क्या बचेगा? बीज। इधर से को हटा दिए तो क्या बच गया? बीज। भागती बीज बिन से नहीं, जो जुग बीते अनंत। एक बार एक दरोगा साहब आ रहे थे रास्ता से, किस कुजरा सब खीरा तोड़कर रोड पर रखे थे, सवारी आएगा तो उस पर बोझेंगे। दरोगा साहब देख लिए, कहा यही ताजा खीरा ले लेते हैं। खीरा के लिए चला गया, निकट में खड़ा, उधर से टोकरी में खीरा लेकर आए। जैसे देखा दरोगा का भेष, घोड़ा पर सवार, दरोगा के सामने पटका खीरा, डर के मारे भागा। पहले दरोगा पुलिस को देखकर लोग भागते थे, भागा। और अलान का जहां घोंच का लत्ती था, ज्यादा लत्ती, उसी में जाकर घुस गया। तो अलान कपार से अलान से कपार ऊपर, सिर ऊपर हो गया। दरोगा का भागा क्यों? ये गलत आदमी है, लगा चोरा कर तोड़ रहा था। दरोगा रपट कर गया वहां, क्वारा ऊपर से खींचता है जी निकलो, है जी निकलो। काहे घुस गया? घोड़े पर से क्वारा खींच रहा है, निकलो निकलो। तो जब चोट लगे 2-4 बार
तो तब बोलता है हजूर हमरा नहीं मारियो। क्या कहा? मुझे मत मारिए प्रभु जी, मुझे मत मारिए। कहा क्यों जी? कल का हम खीरा है खीरा। अगर आदमी जैसे बोलते हो और कहते हैं खीरा है खीरा। कल का हाँ हजूर। कल के क्या हुआ? हजूर खीरा चे खीरा। कल खीरा है तो आदमी जैसे कैसे बोलता है? कल का हजूर बिया ले छोड़ दल के या बुढ़वा खीरा चे क्या बोले छी? बुढ़वा खीरा छे बिया ल छोड़ दल के त्या बोले छी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग बीते अनंत, आ ऊंच नीच घर जन्म भय, फिर भी संत के संत। ऊंच नीच घर जन्म भय, फिर भी संत के संत। भक्ति का बीज कबीर साहब ने इसलिए बीजक लिखा। पहले बीज, भक्ति का बीज आप में रह जाएगा, संस्कार भक्ति का रह जाएगा, तो कभी न कभी आप संत के शरण में आएंगे। इधर से क को हटाए हैं, इधर से बी को हटा दीजिए और ज और क को रहने दीजिए, क्या हो जाएगा? जग। देखिएगा गाड़ी जब गड़बड़ हो जाता है रोड पर तो जग लगाता है, जग, और जग से गाड़ी को उठाता है। आपके जीवन गिरते हुए जीवन को उठाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बी को हटा दिया और जग लगा दिया कि बी जग नहीं पढ़ोगे तो हटो, कोई बात नहीं। तुम्हारे जीवन को उठाने के लिए बीजक जैसे ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और तुम्हारा जीवन उठ जाएगा। कैसे उठेगा? जो गिरते हुए जीवन को सदगुरु कबीर साहब ने उठाने का काम किया, प्रयास किया। सदगुरु कबीर साहब ने सभी गिरते हुए मानव को उठाने का, या दबे कुचले को उठाने का, या गरीबों का मसीहा हुआ, अनपढ़ों का मसीहा हुआ। सदगुरु कबीर साहब ने दुनिया के लोगों में, कबीर साहब एक ऐसे अद्भुत पुरुष हुआ था, किसी की लेख पर उसका लेख चल सकता है और किसी के उनके लेख पर किसी का लेख नहीं चल सकता।